घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का। रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर, अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना। जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488। जी बताएं, आज आपकी माननीय आयोग अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त उन्हें खबर लगी और उन्होंने काफी मशक्कत के बाद दिन भर स्थानीय आदेशों को मानते हुए और शासन की मांगों को घोषणा करते हुए कि 1 महीने में विनियमितीकरण योजना को भी समाप्त करवाएंगे। आज उन्होंने सारी बातों को सबके सामने, MIC के सामने आदेशों को पूर्ण करवाया और ये मांगों को पूरी करवाया। ये जीत बाबा साहब की है, संविधान की है और मेरे साथ संघर्ष कर रहे मेरे सफाई कर्मचारियों की है। जय भीम, जय वाल्मीकि। ये आज अनशन का 27वां दिन था। आज 27वें दिन शाम को मेरा अनशन समाप्त हुआ है। आज आपको नगर निगम पे लेकर आया, स्वागत हुआ है, क्या हुआ? आज नगर निगम पे उन्होंने बोला यहाँ पर सब MIC के लोग रहेंगे, आप यहाँ पर आ जाइए, आपके मांगों को पूरा यहाँ पर किया जा रहा है, आपको आदेश किया जा रहा है। महापौर आदरणीय अमृता यादव जी, MIC के हमारे सदस्य आदरणीय दीना पवार जी, रिक्की जी, रावले जी, अनुसूचित जाति मोर्चा के हमारे शैलेश गिज्जे जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे यादव जी, उपस्थित सभी हमारे नगर निगम के कमिश्नर और उपस्थित सभी जो वाल्मीकि समाज के, ट्रेड यूनियनों के और समाज के सामाजिक गतिविधियों का संचालन करने वाले सभी वरिष्ठ जन, मातृशक्ति। जब खंडवा ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सफाई कामगारों के लिए, उनके हित संरक्षणों के लिए मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया और उस आयोग में मैं प्रताप करोशिया मुझे अध्यक्ष बनाया, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। ये प्रताप करोशिया का सम्मान नहीं, संपूर्ण वाल्मीकि समाज का सम्मान। और खंडवा की समस्या के लिए मैं बैठक लेने जब आया था तो मेल के कुछ कारण वो बैठक नहीं हो पाई थी, मैं बरहानपुर चला गया था और मुझे जानकारी लगी कि बहन चौहान हमारी यहाँ पर आंदोलन में है। उनसे मेरी फ़ोन पे कम से कम 25-30 बार चर्चा हुई। मैंने बोला जो भी मांग हो मुझे बताएं, क्योंकि जब मैं उस समय आया था तो सफाई कर्मचारियों के जितने भी यूनियन है, ट्रेड यूनियन और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने मुझे मांग पत्र सौंपे और सर्किट हाउस में ही उन्होंने चर्चाएं भी की। मैंने बहन चौहान और उनके बहन और थी, उनके मोबाइल से मैंने बात की। मैंने कहा मुझे मांग पत्र आप भेजो, आपके क्या बिंदु हैं उन पर भी मैं चर्चा करूँगा। जो वाल्मीकि समाज की जो खंडवा में सफाई कामगार वर्ग की जो समस्या थी, उनको बिंदुवार आपने मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से अवगत कराया। कुछ विषय ऐसे भी थे जो आपके संज्ञान से छूट गए या मेरे लिखने में, उनको भी आज मैंने बैठक में निर्देशित करके रिकॉर्ड पे लेके उनके भी आदेशित किया है। निगम आयुक्त उनको बहुत ही शीघ्र, मैंने 3 दिन में रिपोर्ट मांगी है, ज़्यादा समय भी नहीं मिला। तो जो खंडवा में सफाई कामगार वर्ग के लिए, उनके हितों के लिए आज पूरी MIC के सभी मेंबर और पार्षदगण हमारी महापौर अमृता यादव जी के साथ यहाँ पर सब बैठे। नगर निगम कमिश्नर
हमारे दुबे जी और पूरा नगर निगम का आमला आज बैठक में बैठा था। उस समय मैंने इनको फ़ोन पर चर्चा की कि अपने प्रतिनिधियों को भेज दो, आप नहीं आ सकते तो आपके सामने भी जो मांग हो उसको अपन स्वीकार कराएंगे। जो मांगों का संबंध है वो सभी सफाई कामगारों के विषय में है। हमने नगर निगम खंडवा को आदेशित किया है कि ऐसे कर्मचारी जो विनियमित हैं वो कर्मचारी लगभग यहाँ 208 हैं और 208 कर्मचारियों में हमारे रिक्त पद जो हैं वो 104 रिक्त पद हैं। तो हमने निर्देशित किया है कि 1 माह के भीतर इन जो कर्मचारी 25-20 साल से काम कर रहे हैं और 2007 में जिनको 10 वर्ष पूर्ण हो गए ऐसे कर्मचारियों को 1 माह के भीतर स्थायी किया जाए। नंबर 2 कि हमारा सफाई कामगार 15-20 वर्षों से कहीं भी शासकीय भूमि पर मकान बना के रह रहा है और कुछ मकान सफाई कामगारों को नगर पालिका निगम ने भी आवंटित किए हैं। ऐसे मकानों को मालिकियाना हक देकर रजिस्ट्री करके और उनको मालिकियाना हक दिया जाए। इस बात को भी महापौर जी ने और कमिश्नर ने स्वीकार। शासन के दिशा निर्देश अनुसार ये सारे कार्य किए जाएंगे। इसके साथ एक विशेष काम और कि हमारा वाल्मीकि समाज का कोई बड़ा भवन नहीं है तो 10,000 स्क्वायर फीट भूमि पर 5 दिन के भीतर भूमि चिन्हित करके और उसकी विज्ञप्ति जारी करना, ये सारे आदेश महर्षि वाल्मीकि सामुदायिक भवन वाल्मीकि समाज के लिए एक मिसाल बनेगा जो लगभग 10,000 स्क्वायर फीट का हाल है। इसी के साथ हमारे जो सफाई कामगार वर्ग हैं उनके पढ़े लिखे पुत्र पुत्रियों को जो नगर निगम में जो वाहन लगते हैं 15-20 लाख रुपए के, जैसे डेंटिंग टैंकर है, पानी के, हमारे कचरा वाहन है, शिपिंग मशीन है, ड्रेनेज लाइन की मशीन है, हमने इंदौर में 200 सफाई कामगारों को दिलाया और 75,000 रुपये महीने पे उनको वाहन लगवाएं 10 वर्ष के लिए। 50-50 हज़ार रुपये एक व्यक्ति को इनकम हो रही है। ऐसे हमने 150 वाहन के भी निर्देश दिए कि वाल्मीकि समाज को लोन मेला लगा के वाहन उपलब्ध कराएं और हमारी जो बहनें पढ़ी लिखी हैं उनको 500 लोगों को शहरी विकास अभिकरण के माध्यम से सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कंप्यूटर ट्रेनिंग, ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसे तमाम उसमें ट्रेडों में प्रशिक्षण करके उनके रोजगार धंधों को स्थापित कराया जाए। ये सारी मांगों को लेकर और जो अब एक विषय ऐसा आया था कि 5वीं ये रिटायरमेंट पे नौकरी, तो 8 का हमारा अगर कोई अर्धवासी आयु में कोई काम करते करते बीमार हो गया या गंभीर बीमारी का शिकार हो गया उसे रिटायरमेंट करके उसके परिवार को एक नौकरी देने का प्रावधान नियम 8 का में है। उनके भी हमने निर्देश दिए हैं कि आप शासन से मार्गदर्शन लेके और ऐसे रिटायरमेंट कर्मचारियों को भी नौकरियाँ दें। एक विषय था 5वीं पास, तो हमने नियमों के सरलीकरण में कि हमारे लोग कम पढ़े लिखे रहते हैं और 5वीं पास का जो है वो उसको शिथिल किया जाए और जो भी नियम है सफाई कामगारों की जो कठिनाइयाँ उनको होती हैं उन नियमों को शिथिल करने के हम शासन स्तर पर आवाज़ उठाकर लिखित में हम शासन को, मुख्यमंत्री जी को शासन के साथ बैठ के इन नियमों का भी निराकरण करेंगे। जो स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय में विनियमितीकरण के 25 दिन का जो मैटर था, 215 कर्मचारी ऐसे हैं जो दैनिक वेतन भोगी पे 25 दिन के लिए रखा और 200 और कुछ 8 या 10 ऐसे कोई कर्मचारी हैं वो मास्टर पे ये दोनों श्रेणियों को एक किया जाए, 25 दिन की प्रथा को समाप्त किया जाए। जो पुराने महापौर जी और आयुक्त जी ने स्वीकार किया है, इस प्रकार जो सफाई कामगारों के हित संरक्षण में हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गरीब कल्याण के लिए अनेकों कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं। उन योजनाओं में भी हमने जो हमारा जो सफाई कामगारों को जो सर पे मिला ढोने की प्रथा, हाथ से मिला उठाने की प्रथा में जो
प्रमाण पत्र जारी किए हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके भी उनका पुनर्वास करके उनकी इकाइयाँ स्थापित करने के लिए हमने निर्देश दिए हैं। तो इस प्रकार जितनी भी जो समस्याएं हैं, जो शासन स्तर की एक दो समस्याएं हैं, उनको हम शासन स्तर पर हल कराएंगे। लेकिन जो नगर निगम स्तर की समस्या है, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर परिषद है, हमारी आदरणीय महापौर जी यहाँ बैठी हैं, निगम के आयुक्त बैठे हैं, और वाल्मीकि समाज के सफाई कामगार वर्ग की और भी कोई समस्या ऐसी छूटेगी तो समय समय पर उसके भी निर्देश देकर उनका भी पालन कराएंगे। और इस प्रकार मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश में या तो इंदौर ने सफाई कामगारों की समस्याओं को तुरंत निपटाया है, तो दूसरा शहर उदाहरण के तौर पे ये खंडवा बनेगा। और जो सफाई कामगार एक और था, एक विषय था अनुदान वाला, तो गुगा जैसे अगर खरगोन में 3,000 रुपये का वहाँ पर अनुदान दिया है, तो अगर 10 का दिया होगा तो 10 यहाँ भी मिलेंगे। तो 3 का आपने बताया, तो 3 के अनुदान की राशि भी महापौर जी ने स्वीकार कर ली है और आयुक्त जी ने, तो दोनों हम ये भी गुगा नवमी के पर्व पर अनुदान के रूप में वाल्मीकि समाज को ये राशि भी वितरित करती था। इन पर सब अमल करके और पूरा हमारे विधायक देवेंद्र वर्मा जी, हम सब लोग यहाँ बैठे थे, हमारे जिले के अध्यक्ष भी बैठे थे, पटेल जी, महामंत्री हमारे तिवारी जी भी थे। सब लोगों ने यही मंथन किया कि नहीं, ये अनुसूचित जाति वर्ग में सफाई कामगार सबसे अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ समाज है, इनका आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकास करना हमारा कर्तव्य है, और सारी बातों को सबने स्वीकार किया। महापौर जी कामगार आयोग के अध्यक्ष हाँ, ये अनुदान रहेगा 3,000 जो है ना। अच्छा ठीक है। जो वाल्मीकि समाज का वीर गुगादेव जन्म उत्सव हम इसलिए मनाते हैं कि हम हिंद रक्षक हैं। गुगादेव वाल्मीकि समाज के नहीं थे, वो क्षत्रिय थे, और उन्होंने वो यानी गाय की रक्षा के लिए, मंदिरों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया था। और हमारे रतन सिंह मेहतर भी उस युद्ध में भागीदार रहे थे, तो हम उनका परचम लहराते हुए हिंदुत्व की रक्षा करते हैं। और ऐसा त्यौहार हम दिवाली, राखी और इससे भी बड़ा उत्साह जो है हिंदुओं का, हमारा ये गुगादेव पर्व रहता है। और इसमें अगर हम कोई राशि उनको एडवांस बतौर देते हैं तो उनके EPF खुद ही जमा रहती है उनकी राशि, तो उनमें ब्याज नहीं लिया जाए और उनको ये राशि दी जाए। बोलो भारत माता की जय। जरा मेरी बाजू मेरा ऐसे मिठाई तो करण दिया फोटो उतारो। आज गुलाब जामुन आए, हम आए तो आज गुलाब जामुन, लेकिन फिर भी 28 दिन तक के रुक गए। इसीलिए मैंने जूस में मिठाई खिलाई। जी हाँ, हर बजट में संपूर्ण मांगलिक व्यवस्था, और वो भी एक ही छत के नीचे। शुभ परिसर, पैराडाइज होटल, लक्की गार्डन, नारमदीय धर्मशाला, गुरु नानक परिसर, बापू गार्डन, गंगराड़े धर्मशाला, अमृत गार्डन, छोटी छेगांव। जी हाँ, आप शादी तय करें और बस एक फोन हमें करें। RNK कैटरिंग एंड इवेंट्स, रितेश कपूर और श्याम कपूर साथ ही पाए एक विशेष ऑफर। जन्मदिन, सगाई, BC और छोटी पार्टियों के लिए शुभ परिसर और लक्की गार्डन में हॉल एकदम फ्री।